हाय एवरीवन, दिस इज पवन तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 में वैकेंसीज़ को लेकर। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है एलडीसी वर्सेस पोस्टल असिस्टेंट के बीच में। बट बहुत सारे डाउट आ रहे थे, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं। दिल्ली को लेकर बहुत डाउट है लोगों के अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली लोग जो होते हैं वो नॉर्थ के होते हैं एलडीसी में। आप यूपी, बिहार, एमपी या राजस्थान के होते हैं, तो उनके लिए जो एक प्रॉपर प्लेस है वो दिल्ली है। और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो दिल्ली के आसपास हैं, चाहे मथुरा, आगरा या यूपी, एमपी कहीं के भी हो, तो दिल्ली एक सेंटर पड़ता है। तो सभी का सपना है एलडीसी लेना, क्योंकि एलडीसी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो दिल्ली को लेकर बहुत लोगों के मूड मतलब ये चल रहा था माइंड में कि किस तरीके से दिल्ली मिल सकता है, कौन सी वैकेंसी है दिल्ली मिल सकती है। आप प्लीज़ वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैसेजेस बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, तो उसमें हर इंसान को डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई सारे लोग बहुत होशियारी करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं और क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि मेरे पास 50 मैसेजेस पड़े होते हैं लोगों के। तो पहली चीज़ तो आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इतना कर सकते हो कि आप फॉलो कर सकते हो। और सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब वीडियो कोई थोड़ा भी चल जाता है, 100 मैसेजेस मेरे पास आ जाते हो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ कमेंट सेक्शन में जाके। तो मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट का एक वीडियो बन सकता है, 10 मिनट मुझे उसको अपलोड करने में लगेंगे। तो ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, बहुत ही अच्छा होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछा करिए, चीटिंग मत किया करिए, ठीक है। सो लाइटिंग का इशू अभी रिजॉल्व हो गया होगा। देखिए, लाइटिंग का इशू ये है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था लाइटिंग का इशू बहुत आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं भी एक्चुअली फंस गया था, क्योंकि जब मैं फ्लैट देखने आया था तो इसका कलर वाइट था एकदम, ठीक है। बट जब मैंने यहाँ पे मैं सामान लेकर आया यहाँ पे सेटल होने के लिए, तो उन्होंने इसका जो कलर था वो चेंज करवा दिया। मुझे लगा यही कलर वो दोबारा करवाएंगे, बट उन्होंने कलर इसका हल्का सा ब्लू करवा दिया। दैट इज़ वाई लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बट काम चला लो आप, ठीक है। अभी तो शायद सही है, अभी आपको यहाँ पर फोकस करना है स्क्रीन पर, अभी मेरी शक्ल नहीं देखनी है आपको, ठीक है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइडिया मुझे भी 100% नहीं है, श्योरिटी से मैं नहीं कह रहा हूँ, बट 90% मैं सही हूँ, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो कौन सी पोस्ट पहले भरो, कौन सी लास्ट में भरो, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पर केवल ये बताने वाला हूँ कि दिल्ली में कौन सी आपको जॉब मिल सकती है। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से जरूर सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाद में मेरे ऊपर मत डालना कि मैंने आपको बोला था और आपको ये मिल गया, ठीक है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको अपने सिटी में भी मिल सकती है। जैसे आप लखनऊ से हो, इलाहाबाद से हो, कानपुर से हो या फिर आगरा से हो, तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें एक चांस बन सकता है, वहाँ आपको मिल सकती है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहली पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरीट के पोस्ट है। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। 11 पोस्ट है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दिल्ली में ही होगी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट की। तो 99% चांसेस है कि दिल्ली में वैकेंसी होगी। दूसरी आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, एएसओ में भी ये पोस्ट आती है। ऑल ओवर इंडिया ये पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप 13 वैकेंसीज हैं, बट गारंटी से मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी वैकेंसीज दिल्ली में होगी, तो ये रिस्की है, ठीक है। उसके बाद सीबीआई 11 वैकेंसीज हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि दिल्ली में वैकेंसीज हो सकती है सीबीआई, क्योंकि यहाँ पर हेडक्वार्टर है। बट 100% श्योरिटी किसी में भी मैं नहीं दे सकता आपको, ठीक है। केवल मिनिस्ट्री की जॉब में दे सकता हूँ, जिसमें 2 या 4 वैकेंसीज हैं, वो आपको दिल्ली में ही मिलेंगी। क्योंकि 2-4 का मतलब ही यही होता है कि आपको मिनिस्ट्री की जॉब है तो आपको दिल्ली में ही रोकेंगे। जैसे मान लीजिए सीबीआई में आपकी वैकेंसीज 11 हैं, हो सकता है 2 सीबीआई के कोई और सब ऑफिस हो वहाँ बाहर आपको भेज दें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको दिल्ली देंगे, ठीक है। आपका सीबीआई का हेडक्वार्टर काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अब बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 81 वैकेंसीज है नारकोटिक्स में। तो वही घूम फिर के बात ये आती है कि 81 वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, केवल सीबीएन में, मतलब लाइक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो इतने लोग एक जगह बैठाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। इनके क्या होते हैं, सब ऑफिस भी होते हैं, सब हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग करवा देते हैं। तो ये थोड़ा सा चीटिंग कर देते हैं। तो आप एक काम करो, आप 81 वैकेंसीज में से आपको लगभग मान के चलो कि कुछ वैकेंसीज दिल्ली में होंगी, बट कुछ वैकेंसीज बाहर हो सकती हैं। तो इसको फिल करना मुझे नहीं लगता है कि बेटर ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग में आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 9 वैकेंसीज हैं, ये आप फिल कर सकते हो, ये आपको दिल्ली मिल सकता है। उसके बाद सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी 68 वैकेंसीज है, ये भी ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक है। ये आपका दिल्ली बेस्ड नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। उसके बाद सीवीसी में आपकी 1 वैकेंसी है, ये दिल्ली में कंफर्म होगी, क्योंकि ये ऑफिस मेरे जस्ट ऑफिस के पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी वहाँ पर होगी। सीजीए में देखिए 96 वैकेंसीज है। जो मैं बात कर रहा था
कि ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं। तो एक तो पासपोर्ट ऑफिस वाली वैकेंसी आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आप पासपोर्ट ऑफिस चूज़ कर सकते हो सकता है कि आपके स्टेट में, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में, या आप एमपी से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे इसकी वैकेंसी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद एक वैकेंसी आपकी एग्रीकल्चर में, ये आपको मिल सकती है आपकी दिल्ली में। फाइनेंस सर्विसेज में 68 वैकेंसीज़ हैं, तो ये इसमें से भी आपको पूरी की पूरी वैकेंसीज दिल्ली मिल जाए मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बट ये आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स और आपको अपना स्टेट चाहिए तो मे भी आपके स्टेट में वैकेंसीज हो। मेनली साउथ वाले लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी वैकेंसी साउथ में भी हो। उसके बाद हेल्थ सर्विस में 14 वैकेंसी हैं, ये आप दिल्ली के लिए जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में इसकी कई सारी वैकेंसीज रहती हैं। और मेरा दोस्त भी इसमें था 2 साल पहले, तो शायद ये वैकेंसीज जो है मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होंगी। 14 वैकेंसीज़ हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग 22 वैकेंसीज़ हैं, बट इसमें कोस्टल एरियाज़ में भेजने में भी डायरेक्टरेट की वैकेंसी है वैसे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 95% की आपकी दिल्ली में होगी, 5% रिस्क हो सकता है, ठीक है। और ये तो शायद मेल के लिए काफ़ी केवल वैकेंसीज़ हैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें शायद आपको बॉर्डर पे ही मिलती हैं वैकेंसीज़, तो ये तो रिस्की है, ठीक है। इसमें अगर कोई उत्तराखंड का है या हिमाचल का है या बॉर्डर के आसपास का है तो वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी उनके लिए है, ये वैकेंसी दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद में ये 4 वैकेंसी डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की है, तो ये वैकेंसी आप भर सकते हो दिल्ली के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंफर्म दिल्ली में होगी, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भर सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने सबसे रिप्लाई जिनको भी दिया उनसे भी यही बोला है कि जो 5 से 10 वैकेंसीज़ हैं आप उनको बेझिझक भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपको दिल्ली में मिल सकती है। जो 5 से 4 वैकेंसीज़ हैं, 10 वैकेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री की वैकेंसीज़ हैं। जैसे एक वैकेंसी आपको मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन वाली दिल्ली में होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाली जो है ईडी की वैकेंसीज भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वैकेंसीज है, क्योंकि ईडी के ऑफिसेज, कैग के ऑफिसेज, सीजीडीए के ऑफिसेज, सीजीए के ऑफिसेज, ये सारे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। लखनऊ में भी हो सकता है, आगरा में भी हो सकता है। तो बाद में जाके आपको पता चलता है कि यार 4 वैकेंसी केवल दिल्ली में थी और 21 वैकेंसी जो थी वो बाहर की हैं, ठीक है। तो ये दिल तोड़ देता है फिर आपका, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जिनके टॉप क्लास नंबर है, 250 नंबर जिनके बन रहे हैं, ठीक है, वो एक बार जाके चूज़ कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हीं को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी लोगों का रिस्क है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई मौका भी नहीं है। तो फिर आप पीएसए ले लो, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट ले लो, और उसमें आप परेशान होने वाले हो 3-4 महीने बाद, पक्का रोने वाले हो आप, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम का कल्चर कुछ इस तरीके से है कि आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप सीजल क्रैक कर चुके हो 22 वाला, तो आप 6-7 महीने जॉब करके निकल लो, ठीक है, तो फिर आप पीएसए ले सकते हो। बट अगर आपको हमेशा जॉब करनी है और आपके इस बार अच्छे नंबर हैं, आपको लग रहा है कि लास्ट मौका है, अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर एलडीसी के लिए रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एलडीसी का जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी बेटर है, ठीक है, बेटर देन पीएसए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी से ही पूछोगे वो यही बोलेगा, ऐसा नहीं मैं अकेले बुराई कर रहा हूँ, सारे लोग यही बोलते हैं, ठीक है। तो और मैंने खुद काम भी किया हो, तो मुझे पता है कि वर्किंग कल्चर आपको अच्छा लगेगा नहीं कुछ दिनों के बाद। तो आईएचक्यू एमओडी का जो 18 नंबर का है, हेडक्वार्टर वाली जो पोस्ट है, आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। आईएचक्यू एमओडी की जो जॉब है ये कुछ लोगों ने ली थी, तो ये भी ऑल ओवर इंडिया में है। इवन ऑल ओवर इंडिया में क्या, ये हेडक्वार्टर में आपकी बहुत कम वैकेंसीज होगी, बाकी इसके जो 4 सब हेडक्वार्टर है, विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई और एक जगह और है अंडमान में भी, तो इसकी तो बहुत दूर दूर होती है। तो ये तो वही लोग लें जो साउथ के हैं, कोची या विशाखापट्टनम, मुंबई साइड के जो लोग हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको उधर ही मिल सकती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लोग ये चूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो 18 नंबर है वो चूज़ कर सकते हैं। आंध्रा साइड के लोग जो हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आईबी में देखिए आपकी 20 वैकेंसीज है, ये आप चूज़ कर सकते हो। आईबी में जाने का सपना है, वर्किंग कल्चर देखना है, तो ये आप बिल्कुल इस जॉब के लिए जा सकते हो। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में मिल सकती है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी लवासना में अगर आप जाना चाहते हो तो 10 वैकेंसीज है, ठीक है। इसका जहाँ पे भी डीओपीटी, तो शायद या तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहीं रहोगे या लवासना में 2-3 लोग भेज दिए जाते हो, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली मे बी दिल्ली में, क्योंकि डीओपीटी के अंदर आता है, तो शायद इसका जो ऑफिस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, दिल्ली में हो सकता है, तो ये आप चूज़ कर सकते हो। फिर ये जो 21 नंबर पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, 94 पोस्ट है, ये भी ऑल ओवर इंडिया में हो सकती है, क्योंकि देखिए 94 लोग आप दिल्ली में नहीं बिठा लोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप भेजोगे। तो ये पोस्ट वो लोग चूज़ कर सकते हैं जिनको अपने सिटी में या अपने स्टेट में जॉब चाहिए, वो इस जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 19 पोस्ट है, ये दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। 22 नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में है, तो यहाँ पे 19 लोगों का हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। ये 3 पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिल्ली बेस्ड पोस्ट हो सकती है, ये आप फिल कर सकते हो दिल्ली के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये तो मैं अपनी मिनिस्ट्री है,
ये आई थिंक दिल्ली बेस्ड होगी, ठीक है। तो ये 22 वैकेंसीज हैं, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हो सकता है, ठीक है। देखिए बाकी क्या होता है इसमें कि हो सकता है कि 15 वैकेंसीज दिल्ली में हो, बाकी हो सकता है ऑटोनोमस बॉडीज़ में आपको भेज दें, हो सकता है, बट इसमें चांसेस बहुत कम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चांसेस बहुत कम है। तो ये दिल्ली में आपको जॉब मिल सकती है 22, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ, 95% एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको इतना भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हो, 2-4 का टूट सकता है भरोसा, तो उसकी गारंटी मैं ले नहीं रहा हूँ। बाकी लोग 96 लोगों का फ़ायदा होने वाला है यहाँ से, लेकिन ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 64 वैकेंसीज़ हैं AFHQ में, इसकी भी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, बट इसमें से कुछ वैकेंसीज दिल्ली में होंगी, नो डाउट। आपके नंबर अच्छे होंगे, आपको दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाँ एक चीज़ मुझे और बतानी है कि इनमें से कुछ देखिए सभी LDC में से कुछ वैकेंसीज दिल्ली में जरूर होंगी, ऐसा नहीं दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं होगी, सब बाहर की, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये सारी जॉब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, मिनिस्ट्रियल जॉब है और हेडक्वार्टर जॉब है, तो सारे के सारी वैकेंसीज दिल्ली में होना पॉसिबल नहीं है। कुछ बाहर होंगी, कुछ दिल्ली में होंगी। तो जिनके नंबर अच्छे हैं उनको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, बट जिनके नंबर बॉर्डर पे आएंगे, मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल गया बट आपके नंबर एकदम कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर है, तो यहाँ प्रॉफिट उनको होता है जिनके 10 नंबर ऊपर है, उनको दिल्ली रोक लिया जाएगा, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑल ओवर इंडिया वाली जॉब में ये रिस्क हमेशा रहता है, ये रिस्क लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आप नहीं सोच सकते हो कि भाई मेरे नंबर 230 आ गए तो मुझे दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। आप माइंड मेकअप ये करके कभी मत चलो, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 17 वैकेंसी दिल्ली आपको मिल सकता है। एनवायरनमेंट में आपकी 5 वैकेंसीज है, कन्फर्म दिल्ली मिलेगा आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 7 वैकेंसीज है, कन्फर्म दिल्ली मिलेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ में 7 वैकेंसीज है, कन्फर्म दिल्ली मिलेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपकी 171 वैकेंसीज है, श्योरिटी नहीं है। एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है 100 वैकेंसी दिल्ली में हो, अदर हॉस्पिटल्स में आपको कई बार से बैठा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, क्योंकि है ये। तो इसमें क्या होता है, कई हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े दिल्ली में बने हुए हैं उसमें आपको पोस्टिंग हो सकती है। तो श्योरिटी नहीं है कि आपको यहाँ बैठा देंगे, कुछ वैकेंसीज पक्का बाहर होंगी, 171 है तो बाहर होंगी ही होंगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से मुझे इस बार वैकेंसी दिख रही है 587। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको LDC चाहिए, आपको अपने सिटी में चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। बेटर पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी मतलब एक तरीके से आपको वर्किंग कल्चर अच्छा मिलेगा, अच्छी मिनिस्ट्री बताई जाती है, तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट आप चूज़ कर सकते हो। अगर दिल्ली मिल गया तो भी बुरा नहीं है, और चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको हो सकता है अपनी सिटी मिल जाए, ठीक है। आप कहीं से बिलोंग करते हो, साउथ से, नॉर्थ से, मिल सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपकी 6 वैकेंसीज हैं, दिल्ली के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री में भी 7 वैकेंसीज हैं, दिल्ली के चांसेस हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट में भी, क्योंकि कई सारी जगह ऑफिस बने हुए लेबर एम्प्लॉयमेंट के, तो इसमें भी ऑल ओवर इंडिया को पोस्टिंग मिल सकती है। जिनको लेना है अपनी सिटी में वो इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 47 वैकेंसीज है, ऑल ओवर इंडिया में ये भी कुछ ना कुछ बटा होगा पक्का, मुझे लग रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में 2 वैकेंसीज हैं, दिल्ली मिलेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी 5 वैकेंसीज हैं, दिल्ली मिलेगा। स्टैट्स में 13 वैकेंसीज हैं, दिल्ली के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 99% है, 2-4 वैकेंसी बाहर हो मे बी। टेक्सटाइल में 52 है, कुछ ना कुछ वैकेंसीज बाहर हो सकती हैं, सब ऑफिस में या ऑटोनोमस बॉडीज़ में इनके। टूरिज्म में 13 वैकेंसी हैं, दिल्ली मिलेगा। NCSC में 13 वैकेंसीज हैं, ये दिल्ली मिलेगा आपको। नारकोटिक्स में 2 हैं, दिल्ली मिलेगा। NIC में 21 है, इसमें दिल्ली मिल सकता है, क्योंकि NIC के ऑफिस दिल्ली में काफ़ी सारे हैं और कई सारी मिनिस्ट्रीज़ में भी इनके अलग से सेंटर होते हैं NIC के। तो हो सकता है कि आपको पोस्टिंग किसी मिनिस्ट्री में डाल दी जाए NIC में, क्योंकि NIC के जो ऑफिस होते हैं वो हर मिनिस्ट्री में होते हैं, तो हो सकता है 21 वैकेंसीज में आपको वहाँ डाल दिया जाए। NIA के 17 वैकेंसीज है, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली मिलेगा आपको। NTRO में आपके 7 वैकेंसीज है, दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में 17 वैकेंसीज है, दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। और तटरक्षक मुख्यालय में देखिए 35 वैकेंसी हैं, तो ये कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, दिल्ली मिलना मुश्किल है, हो सकता है कोस्टल एरियाज़ में आपको भेज दिया जाए। तो अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो आप वहाँ पे इस पोस्ट को ले सकते हो। LDC का वर्क प्रोफाइल नॉर्मल रहता है, हर जगह वही फाइल वर्क रहेगा, तो आप इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। फिर आप अपन आ जाते हैं PASA पे। अगर घर चाहिए, ठीक है, और सैलरी देख रहे हो 40,000 रुपये, बिल्कुल इस जॉब के लिए जा सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं है। 6 महीने करोगे सीख जाओगे, सब कुछ आ जाता है 6 महीने में। 6 महीने बोरिंग लगेगा, फिर धीमे धीमे यूज टू हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई बुरा नहीं है, अगर आप 30 ईयर्स के हो, अगर आपको लग रहा है ये लास्ट पेपर है मेरा, घर के पास रहना चाहते हो, PASA से बेटर कोई जॉब नहीं है जो आपको घर पर रख सकती है, ठीक है। LDC में रिस्क है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पैसे कम है, सो प्रॉस और कॉन्स हर जगह बने रहते हैं। सो आई थिंक बाकी देखिए ऑर्डर, अगर ये आपको DO मिल रहा है तो DO से बेटर कुछ नहीं है, DO तो बेस्ट है। और
रिस्क हो सकता है डीओ में कि आपको कहीं बाहर मिल जाए, बट डीओ का वर्क प्रोफाइल अच्छा है, सैलरी भी अच्छी, 2400 ग्रेड पे 40,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा वाई सिटी में, तो आप इस जॉब को ले सकते हो। सो आई थिंक इतना इस वीडियो में काफ़ी है। कमेंट सेक्शन कर सकते हो, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। सो गाइज इस वीडियो